नमस्कार दोस्तों, आज एक भारतीय इतिहास में होने वाले महान लड़ाई की चर्चा करेंगे जिसका नाम है भीमा कोरेगांव की लड़ाई। तो महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक गांव है, भीमा नदी के किनारे स्थित है, जिसे भीमा कोरेगांव के नाम से जानते हैं। यहाँ एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और लगभग 500 महार सेना से दूसरे तरफ मराठा साम्राज्य के ब्राह्मण पेशवा गुट के बीच लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें पेशवाओं की हार हुई थी। 1800 के दशक तक मराठों को एक सहभागिता में संगठित किया गया, जिसमें प्रमुख घटक पुणे के ब्राह्मण पेशवा, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोसले थे। ब्रिटिशों ने इन गुटों के साथ शांति संधियों को तब्दील किया और हस्ताक्षर किया। उनकी राजधानियों पर निवास की स्थापना की। ब्रिटिश ने ब्राह्मण पेशवा और गायकवाड़ के बीच राजस्व विवाद में हस्तक्षेप किया और 13 जून 1817 को कंपनी ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को गायकवाड़ के सम्मान के दावों को छोड़ने और अंग्रेजों के लिए क्षेत्र के बड़े स्वाधीन होने पर दावा करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। पुणे की इस संधि ने औपचारिक रूप से अन्य मराठा प्रमुखों पर पेशवा की निष्ठा समाप्त कर दी। इस प्रकार आधिकारिक तौर पर मराठा संघ का अंत हो गया। इसके तुरंत बाद इस प्रकार पेशवा ने पुणे में ब्रिटिश रेसिडेंसी को जला दिया, लेकिन 5 नवंबर 1817 को पुणे के पास खड़की के युद्ध में पराजित किया। ब्राह्मण पेशवा तो सतारा से भाग गए और कंपनी बलों ने पुणे का नियंत्रण हासिल कर लिया। पुणे को कर्नल चार्ल्स बाटरबर्ग के तहत रखा गया था, जबकि जनरल स्मिथ ने एक ब्रिटिश सेना के नेतृत्व में पेशवा को अपनाया था। स्मिथ को डर था कि मराठों को कोंकण से बचने और वहां छोटे ब्रिटिश टुकड़ी पर कब्जा कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने कर्नल बोर को निर्देश दिया कि वह कोंकण को सेना भेज सके और बदले में आवश्यक होने पर सिरूर से सैनिकों के लिए बुलाया जाए। इसी बीच पेशवा ने भागने में कामयाब रहे, लेकिन उसकी दक्षिण अग्रिम जनरल थियोफिलस प्रीटलर की अगुवाई में कंपनी की अगुवाई से विवश हुई थी। उसके बाद उन्होंने अपने मार्ग बदल दिया, पूर्वोत्तर की ओर से नासिक की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर जाने से पूर्व की ओर अग्रसर हो गया। महसूस करने के लिए कि जनरल स्मिथ उसे रोकने के लिए स्थिति में था, वह अचानक पुणे की दक्षिण तरफ चला गया। दिसंबर के आखिर में कर्नल बोर ने समाचार प्राप्त किया कि पेशवा पुणे पर हमला करने का इरादा, और उसने सिरूर में मदद के लिए तैनात कंपनी के सैनिकों से पूछा। सिरूर से भेजे गए सैनिक पेशवा की सेना के पास आए, जिसके परिणामस्वरूप कोरेगांव की लड़ाई हुई। ब्राह्मण पेशवा की सेना लगभग 20,000 घुड़सवार और 8,000 पैदल सेना शामिल। इनमें से लगभग 2,000 पुरुषों को कार्रवाई में तैनात किया गया था, जो सेना उस कंपनी के सैनिकों पर हमला करती थी। उनमें 600 सैनिकों के 3 पैदल सेना दल शामिल थे। इन सैनिकों में अरब, गोसाई और मराठा जो जाति समूह थी शामिल थे। अधिकांश हमलावर अरब थे, जो पेशवा के सैनिकों के बीच उत्कृष्ट थे। हमलावरों को एक घुड़सवार और आर्टिलरी के 2 टुकड़े द्वारा समर्थित किया गया था। यह हमला बापू गोखले, अप्पा देसाई और त्रिबंकजी डेंगले द्वारा निर्देशित था। हमले के दौरान एक बार कोरेगांव गांव में प्रवेश करने वाले त्रयंबकजी थे। पेशवा और अन्य मुख्यालय कोरेगांव के पास फुलेसर में रहते थे। नामांकित मराठा छत्रपति ततारा के प्रताप सिंह पेशवा के साथ भी थे। कंपनी बल में सिरूर से भेजे गए सैनिकों में 834 पुरुष थे, जिनमें कैप्टन फ्रांसिस स्टैंटन की अगुवाई वाली बॉम्बे नेशनल इन्फेंट्री की पहली रेजिमेंट के दूसरे बटालियन के 500 महार सैनिक थे। अधिकारियों में शामिल थे लेफ्टिनेंट और एडजटेंट पेटिसन, लेफ्टिनेंट जोन्स, सहायक सर्जन विंगेट और लेफ्टिनेंट स्वान स्टोन के तहत करीब 300 सहायक सवार थे। 24 यूरोपीय और 4 मद्रास निवासी आर्टिलरी मैन 6 पाउंड के बंदूक के साथ लेफ्टिनेंट चिसोल्स के
नेतृत्व में इसके अलावे सहायक सर्जन वाइल्डी जो तोप में एकमात्र अधिकारी थे। मूल पैदल सेना के सैनिक मुख्य रूप से महार थे। कंपनी के सैनिकों को सिरूर से 31 दिसंबर 1817 को शाम 8 बजे से हटा दिया गया। सारी रात चलने के बाद और 25 मील की दूरी कवर करने के बाद वे तलवे गांव ऊंचे मैदान पर पहुंच गए। वहां से उन्होंने भीम नदी में पेशवा की सेना को देखा। कप्तान स्टांटन ने कोरेगांव तक चढ़ाई जो नदी के तट पर स्थित थी। गांव एक कम कीचड़ की दीवार से घिरा हुआ था। कप्तान स्टांटन ने उथले भीमा नदी को पार करने की कोशिश किया। 5000 मजबूत पैदल सेना जो पेशवा के आधार से थोड़ा आगे था, उन्हें ब्रिटिश सेना की मौजूदगी के बारे में सूचित करने के लिए पीछे हो गया। इसी बीच स्टांटन ने कोरेगांव में नदी को पार करने की बजाय अपने बलों को तैनात किया। उन्होंने अपने बंदूक के लिए एक मजबूत स्थिति हासिल की। उनमें से एक भीम नदी जो लगभग सूखा चल रहा था, उससे एक रक्षा के लिए और दूसरा शिखर से सड़क की रक्षा करने के लिए तैनात किया। अपने 5000 मजबूत पैदल सेना के वापसी के बाद पेशवा ने अरब, गोसाई और मराठा सैनिकों के 3 पैदल सेना दलों को भेजा। प्रत्येक पार्टी में 300-600 सैनिक थे। पार्टियों ने भीमा नदी को 3 अलग अलग बिंदुओं पर पार किया। 2 तोपों और रॉकेट फायर द्वारा समर्थित मराठों ने भी सिरूर रोड से एक विस्फोटक हमला किया। दोपहर तक अरबों ने गांव के बाहरी इलाके में एक मंदिर का नियंत्रण ले लिया। लेफ्टिनेंट और सहायक सर्जन वाइल्डी के नेतृत्व में एक पार्टी ने इसे वापस ले लिया था। अरबों ने नदी की रक्षा में एकमात्र बंदूक पकड़ी और 11 गनर्स को मार डाला, जिससे लेफ्टिनेंट चिसोल्म भी शामिल थे। कंपनी के कुछ गवर्नर्स ने आत्मसमर्पण करने पर बातचीत करने का सुझाव दिया। स्टांटन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। लेफ्टिनेंट पैटिसन के नेतृत्व में एक समूह ने बंदूक को फिर से खोला और लेफ्टिनेंट चिसोल्म के सिर काट दिया। कप्तान स्टांटन ने घोषित किया कि यह उन लोगों का भाग्य होगा जो मराठा हाथों में आते। इसने गवर्नर पर लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया और कंपनी के सैनिकों ने सफलतापूर्वक गांव का बचाव किया। मराठा सेना ने गोलीबारी बंद कर दी और 9 बजे तक गांव छोड़ दिया, जो जनरल जोसेफ स्मिथ के तहत ब्रिटिश सैनिक सेना के पास जाने का डर से प्रेरित था। रात में कंपनी के सैनिकों ने पानी की आपूर्ति करने में कामयाब रहे। पेशवे अगले दिन कोरेगांव के पास बने रहे, लेकिन एक और हमला नहीं किया। कैप्टन स्टांटिन, जिन्हें जनरल स्मिथ के अग्रिम के बारे में पता नहीं था, उनका मानना था कि पेशवा कोरेगांव पुणे मार्ग पर कंपनी के सैनिकों पर हमला कर सकते हैं। 2 जनवरी की रात को स्टांटन पहले पुणे की दिशा में जाने का नाटक कर, लेकिन फिर अपने शहीद सैनिकों को लेकर सिरूर वापस लौट आया। हताहतों में 834 कंपनी सैनिकों में से 275 लोग मारे गए, घायल हो गए या लापता हो गए। मृतकों में 2 अधिकारी शामिल थे, जिसमें सहायक सर्जन विंगेट और लेफ्टिनेंट चिसोल्म। लेफ्टिनेंट पैटिसन बाद में सिरूर में उनके घावों के कारण मृत्यु हो गई। पैदल सैनिकों में से 50 मारे गए और 105 घायल हुए। तोपखाने में 12 लोग मारे गए और 8 घायल हुए। ब्रिटिश अनुमानों के अनुसार पेशवा के लगभग 500 से 600 सैनिक युद्ध में मारे गए या घायल हुए। माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन, जो 3 जनवरी 1818 को कोरेगांव गए थे, उन्होंने लिखा था कि घरों को जलाया गया था और सड़कों पर घोड़ों और पुरुषों के मृत शरीर पड़े हुए थे। गांव में करीब 50 मृत शरीर पड़े थे, उनमें से ज़्यादातर पेशवा के अरब सैनिक। गांव के बाहर 6 मृत शरीर थे। इसके अलावा 50 स्थानीय सिपाही, 11 यूरोपीय सैनिकों और 2 मृत अधिकारियों की उथली कब्रें थी। युद्ध के बाद जनरल स्मिथ 3 जनवरी को कोरेगांव पहुंचे, लेकिन इस समय तक पेशवा पहले ही क्षेत्र को छोड़ चुका था। जनरल पोज्झलर के नेतृत्व में एक कंपनी बल ने पेशवा का पीछा किया, जिन्होंने मैसूर भागने की कोशिश की थी। इस बीच जनरल स्मिथ ने प्रताप सिंह की राजधानी सतारा पर कब्जा कर लिया। स्मिथ 19 जनवरी 1818 को आस्तों में एक युद्ध में पेशवा को घेर लिया। इस कार्रवाई में बापूजी गोखले मारे गए।
पेशवा खान देश भाग गए, जबकि उनके जागीरदारों ने कंपनी अधीनता स्वीकार कर ली। त्रिम्बक जी डेंगल को नासिक के पास पकड़ लिया गया और चुनार किले में कैद किया गया। चूंकि यह युद्ध तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध, जिसमें कुल मिलाकर पेशवा की हार हुई, जिसमें लड़े जाने वाले अंतिम लड़ाइयों में से एक था। इस युद्ध को कंपनी की जीत के रूप में याद किया गया था। अपने मृत सैनिकों की स्मृति में कंपनी ने कोरेगांव में विजय स्तंभ का निर्माण किया। स्तंभ के शिलालेख घोषित करता है कि कप्तान स्टाउंटन की सेना ने पूर्व में ब्रिटिश सेना की गौरवपूर्ण विजय हासिल की। कोरेगांव स्तंभ की शिलालेख में लड़ाई में मारे गए 49 कंपनी सैनिकों के नाम शामिल है, जिनमें 22 नामों को NAC के साथ समाप्त होता है, जो कि महार जाति के लोगों द्वारा विशेष रूप से उपयोग किया जाता था। भारतीय स्वतंत्रता तक यह विजय स्तंभ महार रेजिमेंट के शिखर पर चित्रित किया जाता रहा। हालांकि यह ब्रिटिश द्वारा अपनी शक्ति के प्रतीक के रूप में बनाया गया था। आज यह महारों के स्मारक के रूप में कार्य करता है। ऐतिहासिक रूप से हिंदू जाति द्वारा महारों को अस्पृश्यता अस्पष्ट समुदाय माना जाता था। हालांकि गांव प्रशासनिक व्यवस्था में उनकी पारंपरिक भूमिका महत्वपूर्ण थी। इन सेवाओं के बदले गांव ने उन्हें अपनी खेती करने के लिए उन्हें छोटे से जमीन के अधिकार दिए। हालांकि वर्तमान में इस युद्ध को निम्न जाति वाले महारों की उच्च जाति वाले पेशवाओं पर जीत के रूप में पेश किया जा रहा है, जबकि भूतकाल में महारों ने पेशवा शासकों के लिए कई युद्ध लड़े थे। धन्यवाद।